भाई नमस्कार। जय गुरु गोरक्ष, जय संत समाज की, जय नाथों की। और मैं एक बार फिर लाइव हो गया। पीछे एक वीडियो मैंने डाली थी, मैं एक बार लाइव आया था तो बड़ी कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी थी और कुछ मित्रों को जो ना अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए और फ़ोन फान भी आए मित्रों के। एक जिक्र था संत महात्माओं की, एक टिप्पणी थी तपस्या की, जो 1 महीना छड़दम उतरा है। यो नाच पाखंडियों का नाच जो होया है जेठ के महीने में, लगभग जो है ना ये होता ही रहता है। ये फिर आगे उसमें आ जाएगा, ओ के महीने में आ जाएगा फिर वो, क्योंकि दिखावा यूज था, उस लड़की का यूज था वो, और वो एटीएम की जगह काम करती थी। अब वो तो भाग्य की बात है और थोड़े से दिमाग की बात है, कौन उसका पूरा फायदा उठाता है वो। अब वो तो साध्वी तो कह रही है कि डाकलगाम ने धोखा कर दिया। डाकलगाम कह रहा है कि भाई हमारे से धोखा कर रहे थे। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन जितना उसका मंडन हुआ पहले, जितना खुला रहने दे कुआड़ियों, खुला रहने दे, जितना उसका मंडन हुआ और जितनी वो वायरल हुई वो पाखंड उसका, अब उसका खंडन भी होने लगा और वो बात सामने आने लगी निकल के कि भाई ये सब ढोंग था। हमने तो उसको पहले ही बता दिया था ये सारी बातें पहले, लेकिन लोगों ने बुरा लगा, हमारी बातों को बुरी लगी थी कि भाई ये गलत बोल रहे हैं। बाकी सच्चाई यही है कि ये चलते फिरते एटीएम हैं, चलते फिरते सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। ये कहीं और जाके तप जाएगी, फिर और भी मच जाएगा कदर। ये तो ऐसे ही है, जहाँ ये बैठ जाएंगी ना। एक हुआ थी पहले और चंचल, चलो वो तो समाज ही दूसरा है और वो किन्नर समाज से है वो, चलो अपना ठीक है, उनका भी बढ़िया है। लेकिन ये सब हैं, है खेल सारा माया का, ये पैसे के पुजारी हैं ये, और इनको तरीका है। क्योंकि जिसका पल्ला उतर जाता है ना, वो फिर वो नंगा नाचता है। फिर उसने कोई रोकने वाला भी नहीं होता, टोकने वाला भी नहीं होता, और पल्ला उतारे दिया इनने। कोई अद्या, कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई डोली, कोई ठिकाना। भाई गुरु स्थान कितने हैं, बैठे कितने हैं, तपस्या कितने करे हैं, कुमाई कड़े जाके करे हैं, फिर सांझ के घर आ जाए हैं। इन्हें वो जो ना पंडित जी ने वो एक नहीं करेगा, साधु सागर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, घर घर मांगे खाए जाए। ये तो घर घर में भी ना साध दे, तो गांव गांव। बहुत गहरी बातें हैं। अगर आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये जो हमारे कवि हुए हैं, जो पुराने हमारे
दादे परदादे, इनकी बात आपको एक भी अगर याद हो जाए और एक भी बात पर अगर गौर कर लो, एक रागनी बजाने पर भी गौर कर लो, तो इन पाखंडियों से आपका पीछा छूट जाए। लेकिन आप पता नहीं सुन ही क्या रहे हैं, रट ही क्या रहे हैं, देख ही क्या रहे हैं। आप सब लोग जो है ना बस कराया देखना चाहते हैं, खुद करने की कोई हिम्मत नहीं है किसी प्रकार की भी। और अभी वो सामने आ ही लिया, वो कंचननाथ महाराज का सारा जो जितना भी था ना वो किया धरा, क्या प्लान थी, किस लिए वो जाकर बैठी थी, क्या उसके साथ हुआ। अब वो दो धड़े हो गए। एक तो कह रहा है उसने हमारे साथ धोखा कर दिया कंचननाथ ने, वो गांव कह रहा है डाकल, और वह कह रही है कि डाकल गांव ने मेरे साथ धोखा कराया, मेरे 4 लाख कर्जा हो गया, फलाना हो गया। तेने छोरी का ब्याह कराया, क्या कर्जा हो गया। उन्हें क्यों बुलाओ थी गुंडे ने, भंडारे खुआने ने, और क्यों दातार बने थी जब तो बांट गिरे रुपये अपने फूफिया था ही। अरीब नू कह मेरा कर्जा हो गया, क्या क्यों था कर्जा। तने तो वो उड़ा एटीएम धर रखा था पूरा, उसमें तो लिखड़े थे नोट गद्दा गद। तने सोची है वो ठीक हो गया काम, वो ढाकल वाले थोड़े शाणे लिकड़ के तेरे ना, तो रुपये तो 50 लाख तो जरूर आए होंगे, थोड़े नहीं। और इस एटीएम में फिर और कितने ज़्यादा रहेगी। तने के शर्म आओ इस बात की, शर्म ना आती तने, यो एटीएम ले रही गल तू, इसने और कितने ज़्यादा रहेगी उड़े, फिर और माड़ा आ जाएगा, पीछे आ जाएंगे, तेरे के घाटा है। तो वो सुख चैन ले रही है बनी वाला, कट रुपये पकड़ाए जाएगा तने। तो भाई मतलब मेरा इनकी बहस इनसे विरोध का नहीं है, मतलब ना मैं इनका मुंह लगना चाहता ना कोई ज़रूरी है। मतलब मेरा ये है कि जो हमारे जो सीधे साधे भाई हैं, जो भोड़े परिवार हैं, वो इनके चक्कर में पड़ने की बजाय अपने दिहाड़ी मजदूरी अपना धंधा करके अपना काम चलाओ, कमाओ खाए बिन भाइयों, किसी ने शरण लग गया करके कमा के खाना पड़ेगा। लोभ ने बहने छोड़ दो, लोभ और भय दो चीज़ जब दिमाग से निकल जाएंगी तो इन तो डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये जो नकली साधु है ना, नकली बाबे हैं, ये डराते हैं धमकाते हैं, यूँ हो जाएगा तेरा फलानो झाड़ा लावा मोर के चंदे ठारी हुआ हैं कंचननाथ है, उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं है। उसको क्या 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 बनेगी वो, उसको कोई अधिकार नहीं है। वो चंदे फिर वो आने लग रहे सिर पे, तमने शर्म आनी चाहिए। तम उससे 3 गुना उम्र में बढ़े, और इतना भी तुमने ज्ञान नहीं कि या के सीख है के कर लिया इसने। उन लुटेरा का दौरे रह के के सीख से कहे यार, पाखंड के सिवाय के सिखाओगे वह, ध्यान योग भजन सिखाओगे वह, तपस्या सिखाओगे। ये सुधरे नहीं कभी भी, चाहे कितनी पीढ़ियाँ बीत जाइए, ये सुधरे कौन है, बिगड़ते जाएंगे दोनों। क्योंकि माल खान न था फरी का। इनका विरोध करो, इनका बहिष्कार करो। आप एक दिन के लिए, मेरे कहने से एक दिन के लिए पूरे के पूरे सभी के सभी इन मीटिंग कर इनका जाने का बिल्कुल बंदी, एक दिन के लिए बंदी लगा दो। ये तुम एक दिन के लिए बंदी लगाओगे, ये साल भर के लिए विदा हो जाएंगे। ये न भीड़ इतनी दिख है, रुपया इतना दिख है, ये और ना डलाने लग जाए, पाखंड बनाने लग जाए। इनकी तो शर्म उतर रही थी, थारी जानिए की भी उतरेगी गल है। एक मित्र था मेरा, मित्र भी था, और नू कहता मैं अपने गुरु के समान मानो हूँ। अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बोला चल अपना नुहा के लाऊंगा प्रयागराज कुंभ का मेला। मैंने कहा यार भीड़ भाड़ में लोग भी दुखी, आपा भी दुखी, क्या जरूरत है। अपने घर में माता रही पिता रहा, और सेवा करने के, धर्म कुमार की और बतेरे रास्ते हैं। धर्म भीतर में अंदर से जब तक पवित्रता नहीं होगी तो बाहर की पवित्रता कुछ नहीं है। ये कोई धाम धूमा पर कोई ज़रूरी नहीं है।
तो बड़ा प्रेम दिखाता था, वो बड़ा प्यार करता था, मेरे ने इनकार कर दिया तो उसका बड़ा मिर्च लाग गई उसके। बोला तू तो नास्तिक है, हाँ तो तने धाम पर जाने से इनकार कर दिया, तने तो गंगा में नहाने से इनकार कर दिया। हाँ मैं बोला यार मन तो ऐसा लगा कि जो ये जान वाले फद्दू से हैं। उसने सीधा पर नहीं कह दिया कि तू है फद्दू है। फिर तो वो उसो एक बात बताया करते कि कोई आदमी 12-14 आदमी जन्म से बचपन से किसी राजा ने या किसी दबंग आदमी ने एक बहुत बड़ा मकान बना के और उसके अंदर बांध दिए बेल तय, और उनका अंदर की तरफ मुंह करवा दिया और चांदने की तरफ रोशनी की तरफ पीठ करवा दी। और जो खाना देने उनको रोज़ाना जाता वो कहता कि पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, पीछे कुछ है नहीं, किसी प्रकार की कोई रोशनी चांदना कोई हलचल बाहर कुछ नहीं है, बस जो भी कुछ है यहाँ ये तुम्हारे को जो अंधेरा दिख रहा है ना यो है सब कुछ। तो ऐसे करते करते वो 22-25 साल के हो गए हुए। उनका लालन पालन होता रहा, उड़े खाना मिलता रहा, बेल के बंधे रहे हुए। एक उनमें से आदमी किसी न किसी कारण से आज़ाद हो गया और वो निकल गया उस महल से बाहर, उस मकान से बाहर, उस कारागार से बाहर निकल गया। उसने देखा दुनिया की हलचल, दुनिया की चहल पहल, दुनिया की मौज मस्तियाँ, ब्रह्मांड का खेल है, धरती का की सुंदरता और सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश, दुनिया की हलचल। तो उस बंदे ने उनको आके कहा कि देखो मैं तो बाहर घूमे यार, मैंने देखा है बहुत मज़े है बाहर, बहुत रोशनी है बाहर और बहुत आनंद है बाहर, अगर आप कहो तो मैं आप सभी को खोल दूँ। वो न बोले कुछ नहीं है बाहर, तू हमारे को बका मत, हमारे को रास्ता मत भटका, हम सही बैठे हैं। तो वो बेलों से बंधे हुए थे, वो कहने लगा कि नहीं तुम जागो जागो तुम, मैं तुम्हारे को आज़ाद करने आया हूँ, मैं तो आज़ाद हो गया और मैंने बाहर की हलचल देखी है, तुम भी निकल जाओ, मैं तुम्हारी बेल झाड़ दूंगा सबकी। तो पता है बहुत बार समझाए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोले नहीं तू हमारे से कोई धोखा कर रहा है, तू गलत है, तू गलत है। उस आदमी ने जब कोशिश करी ना नहीं तुम बाहर निकल के देखो, जब उसने कोशिश करी तो पता है उन्होंने क्या किया, उन 20-22-25 लोगों ने उस जगाने वाले को, उस आदमी को पकड़कर उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो कड़वा लगेगा, अंधेरे में रहने वाले लोगों को कड़वा लगेगा, मेरी बात कड़वी लगेगी जो अंधेरे में रहते हैं। और हत्याएं भी ऐसे ही होती हैं, विरोध भी ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है, मारे तक जाते हैं लोग, गोलियां तक मारी जाती हैं। लेकिन ये जो लूट कर खाने वाले हैं, ये जो लुटेरे हैं, कई बार आप हमारी सरकारें हैं, हमारे सिस्टम है, वो पढ़ाता है कि हम आज़ाद कैसे हुए। ये बात आपने कहीं ना कहीं सब किताबों में, सब जगह, सब सब्जेक्टों में मिलेंगी कि हम आज़ाद कैसे हुए, हमें आज़ादी कैसे मिली। लेकिन आपको अंधेरे में रखने वाले लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि हम गुलाम कैसे हुए थे, हम गुलाम क्यों हुए थे। क्योंकि जो हमारे नींद की गोली देने वाले हैं हमारे को, सभी ये महात्मा भी और ये नेता भी, सभी हमारे को नींद की गोली देने वाले हैं, कोई जगाने वाला नहीं है। और जो हमारे को कोई जगाने वाला कोई आता भी है था तो उसका हम खुद विरोध करके और उसको मार देते हैं, उसको दबा देते हैं। मैं तुम्हारे को नास्तिक लगूंगा, मैं तुम्हारे को आर्य समाजी लगूंगा, मेरा कोई समाज नहीं, मेरे अंदर नास्तिकता तो है। क्यों है कि मैं जानने के बाद मैं बात करता हूँ, मानता नहीं मैं कभी। जितना जान लेता हूँ उतना ही मानता हूँ, उससे पहले नहीं मानता मैं। तो मेरी मजबूरी है बताना भी और कहना भी और बोलना भी, मेरी स्वतंत्रता भी है ये, क्योंकि मरने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है।
उस बात का कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। और सच्चाई जो है वो ये है कि इस देश में इतने लोग हैं जो हमारा खून पी रहे हैं, जो हमारे को चूस रहे हैं। सबसे पहले दर्जे पे अध्यात्म आता है, अध्यात्म सबसे पहले दर्जे पर है। अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है और देश के लोगों को लूट कर खाने वाला सबसे पहला कोई है तो अध्यात्म है। दूसरे नंबर पर राजनेता है। बाकियों का तो नाम ले लूँगा, क्योंकि किसी का फटपेड़ा में मैं भी आऊँगा। बूढ़े भी होना है, बीमार भी होना है, सारे काम होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जितना इन लोगों से हमारे को नुकसान है, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को नुकसान होने लग रहा है, कोई भी आदमी इनसे अछूता नहीं है। कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी आदमी आज़ाद नहीं है। जब कोई आदमी न्यू कवा आणकन है, कोई भी आदमी ये कवा कि मैं किसी को भी नहीं मानता, ना किसी का बिका, ना किसी कोई मन किसी का मैं गया, और ना मैं किसी का अधीन होया, ना मैं किसी को मानता। ऐसा आदमी भारत में नहीं पाओगा अपने। कोई ना कोई किसी न किसी का बिक रहा है, चाहे वो किसी पंथ में, चाहे किसी धर्म में, चाहे किसी मजहब में, है ना, चाहे किसी धारा में, किसी भी प्रकार से इस भारत में कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं है। सब बिके हुए, सब गुलाम है। लेकिन इतना तो ज़रूर जान लें कि ऐसी गुलामी ना हो अब जो हमारी ज़िंदगी का नरक हम अपने हाथों से बनाते रहें और थोड़ा सा भी ना समझें। तो अगर किसी भाई के बात करना जी करता हो या बतलाना जी करता हो तो भाई चैलेंज तो मैं करता नहीं। और ना मेरी किसी से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी है, ना मेरे किसी प्रकार का किसी से मुझे द्वेष है। मुझे तो इस बुराई से द्वेष है। और अगर किसी भाई ने कोई बात करनी हो, पूछना हो और भाई धमकाना हो तो धमका भी लियो। नंबर मेरा मोबाइल नंबर 80 53 53 47 49 मेरा नंबर है, और 80 53 53 47 49। और भाई कोई गलती होगी तो बता भी देना। लेकिन अगर बढ़िया और ढंग की सुथरी ज़िंदगी जीनी है तो इन घुसपैठियों से, इन डाकुओं से, इन चोरों से बच कर रहना पड़ेगा। अब आप जहाँ भी जिसको भी देखते हो ना, जो भी दुकान खोलता है उसकी 2 महीने 3 महीने दुकान चल के फिर उसका भांडा फूट जाए। किसी का तो 10 दिन में फूट जाए। कंचनाथ का तो 1 महीना में फूट लिया भांडा, है ना। इवनून तो वो ढक लगाम गाड़ दे है उधर ते वह कंचन आड़ की माँ को है वह गुरु माँ आगाम लूट के खा लिए। हमारी गल धोखा हो गया, क्यों डोके लेट गई थोड़े धोखा, क्या का धोखा हो गया। ज्वार बेच रखी थी, गेहूँ बेच रखे थे, कोई फसल का ठेका ले रखा था, हैं। उनका गाँव में माल आया चढ़ावा आया, उनने ले लिया। अच्छा करे तेरे साथ, बहुत बढ़िया करे। तेरे तो धक्के और मारने थे, उड़े जाके पाखंड खिंडाया, बकवास करी तने। तो ठीक है भाई, सावधान रहना और सुरक्षित रहना और खुश रहना। नमस्कार, प्रणाम, आदेश, जय गुरु गोरक्ष।